हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म में भोजन नहीं, पवित्र कर्मों का महत्व है। नंबर 1। आम गंध नाम का एक ब्राह्मण तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में रहता था। नंबर 2। वे ना तो मछली और ना ही मांस खाते थे। प्रतिवर्ष वे कुछ नमक खटाई की खोज में अपने आश्रम से नीचे उतरकर बस्ती में आते थे। गांव के लोग उनका आदरपूर्वक स्वागत करते थे और 4 महीने तक लगातार उनका आतिथ्य करते थे। नंबर 3। तब एक बार भिक्षुओं सहित भगवान बुद्ध भी उसी गांव में आए तो लोग तथागत का धम्मोपदेश सुनकर उनके श्रवक बन गए। नंबर 4। सदा की भांति उस वर्ष तपस्वी आमगंध और उसके शिष्य भी उस गांव में आए, किंतु गांव के लोगों ने उसी उत्साह से उनका स्वागत नहीं किया। नंबर 5। आमगंध को यह जानकर निराशा हुई कि तथागत ने मछली और मांस के भोजन का निषेध नहीं किया। इस बात की पुष्टि करने के लिए वह श्रावस्ती के जेतवन विहार पहुंचा, जहां उस समय तथागत विराजमान थे। वह बोला। नंबर 6। बाजरा, फलियां और फल खाने योग्य पत्ते और जड़ें, किसी भी लता पर लगने वाले फल उचित ढंग से प्राप्त की गई इन चीजों को जो भी सदाचारी खाता है वह सुख भोग के लिए झूठ नहीं बोलता। नंबर 7। आप दूसरों के द्वारा दिए गए तथा अच्छी तरह से पकाए गए स्वादिष्ट, शुद्ध और उत्तम भोजन को ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार चावल से बनाए गए पुलाव का मजा लेता है वह आमगंध खाता है। आप पक्षी के मांस के साथ पका हुआ बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आमगंध का दोष लागू नहीं होता। नंबर 8। मैं आपसे इसका अर्थ जानना चाहता हूँ कि आपका यह आमगंध किस तरह का है। नंबर 9। तथागत ने उत्तर दिया। जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, चुराना, झूठ बोलना, ठगना, धोखा देना, अनुपयोगी ज्ञान तथा व्यभिचार ये आम गंध है, मांस का खाना नहीं। नंबर 10। इस संसार में जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों में असंयत होते हैं, अच्छी लगने वाली वस्तुओं के प्रति लोभी होते हैं, अपवित्र कार्यों में लिप्त होते हैं, कुटिल होते हैं, नाशवादी विचार के होते हैं, अनुकरणीय नहीं होते, ऐसा होना ही आम गंध है, मांस खाना नहीं। नंबर 11। इस संसार में जो लोग कठोर होते हैं, चुगलखोर होते हैं, विश्वासघाती होते हैं, निर्दयी होते हैं, अहंकारी होते हैं, अनुदार होते हैं तथा किसी को कुछ भी न देने वाले होते हैं, ऐसा होना ही आम गंध है, मांस खाना नहीं। नंबर 12। क्रोध, अभिमान, दुराग्रह, विरोधी भाव, ठगी, ईर्ष्या, सेखी बघारना, अधिक अहंकार, कुसंगत या आम गंध है, मांस का खाना नहीं। नंबर 13। जो दुष्शील होते हैं, कर्ज को लौटाते नहीं है, दूसरे की झूठी निंदा करते हैं, ढोंगी होते हैं, जो इस संसार में निकृष्टतम होते हैं तथा इस प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, यही आम गंध है, मांस का भोजन नहीं। नंबर 14। जो लोग संसार में दूसरों के प्रति असंयत होते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं, दूसरों की वस्तुएं छीन लेते हैं, दुष्शील होते हैं, निर्दयी होते हैं, कठोर होते हैं तथा
अनादर करने वाले होते हैं। ऐसा होना ही आम गंध है, मांस भोजन नहीं। नंबर 15, जो लोभ या द्वेष के कारण प्राणियों पर आक्रमण करते हैं तथा सदैव कुकर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं, वे मरणातर अंधकार में जाते हैं और सिर के बल नरक में गिरते हैं। ऐसा होना ही आम गंध है, मांस भोजन नहीं। नंबर 16, मछली तथा मांस भोजन से विरत रहने से, नंगे रहने से, सिर मुड़ाने से, जटाएं रखने से, भभूत रमाने से, मृग छाल धारण करने से, अग्नि में आहुति देने से, अमृत प्राप्त के निमित्त विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने से, जादू टोने से, बलि चढ़ाने से और ऋतु के अनुसार पूजा पाठ करने से आदमी की तब तक शुद्धि नहीं हो सकती जब तक उसके संदेह यानी भी चिकित्सा दूर नहीं होते। नंबर 17, संयत इंद्रिय है, जागरूक है। नंबर 17, जो संयत इंद्रिय है, जागरूक है, धम्म में स्थित है, जिसे शील पालना और भद्रता में आनंद का अनुभव होता है, जिसने आसक्ति को त्याग दिया है और सभी दुखों को जीत लिया है, वह बुद्धिमान आदमी देखने और सुनने में आसक्त नहीं होता। नंबर 18, यह अकुशल कर्म ही है जो आम गंध है, मांस भोजन नहीं। भोजन खाने का व्यक्ति की पवित्रता से कोई संबंध नहीं है। नंबर 1, एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और उसने प्रश्न किया कि आदमी के चरित्र पर भोजन का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। नंबर 2, ब्राह्मण बोला, जौ, गिरी, दाल, कंदमूल, कोपल जैसा भोजन यदि ठीक से खाया जाए तो यह सुखी जीवन में सहायक होता है, मांस का खाना बुरा है। नंबर 3, भगवान ने उत्तर दिया, यद्यपि तुम कहते हो कि तुम मुर्दा मांस को नहीं छूते, तो भी तुम चिड़ियों के मांस से बना हुआ अपनी रुचि का पकवान खाते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुर्दा मांस से तुम्हारा क्या अभिप्राय है। नंबर 4, किसी प्राणी की हत्या करना, किसी का अंग भंग करना, मारना, पीटना, बांधना, चोरी करना, झूठ बोलना, ठगी, छल कपट, व्यभिचार, ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के भोजन जैसे ही है। नंबर 5, काम भोगों के पीछे पड़े रहना, पेटूपन, अपवित्र जीवन, वैर विरोध, ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर ही है। नंबर 6, चुगली, निर्दयता, विश्वासघात, अत्यधिक अभिमान तथा घटिया कंजूसपन, ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर है। नंबर 7, क्रोध, अहंकार, विद्रोह, चालाकी, ईर्ष्या, डींग हाँकना, अहंकार, कुसंगत, ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर है। नंबर 8, हीन जीवन, झूठी निंदा, छल कपट, धोखाधड़ी, चालबाज की युक्ति, बदनामी, ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर है। नंबर 9, भावावेश में हत्या तथा चोरी करना, ये अपराध सर्वनाश से भरे हैं और नरक के द्वार है, ये मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर है। नंबर 10, न ही मांस और मच्छी आहार के त्याग से
ना ही नग्न रहने से, ना ही चोटी रखने से, ना ही मुंडे रहने से, ना ही मृग छाल पहनने से, ना ही अग्नि पूजा से, ना ही भविष्य के सुख के लिए तपस्या करने से, ना ही धोने से, ना ही यज्ञ हवन से, और ना ही धार्मिक अनुष्ठान से वह व्यक्ति स्वच्छ हो सकता है, जिसमें संदेह भी चिकित्सा है। नंबर 11, अपनी इंद्रियों को संयत रखो, अपने ऊपर काबू रखो, सत्य का पालन करो और दयावान रहो। जो शांत पुरुष सब बंधनों को तोड़ देता है और सब बुराइयों को समाप्त कर देता है, वह सब कुछ देख सुनकर भी निष्कलंक अनासक्त रहता है। नंबर 12, तथागत से इस ऊंचे त्राण यानी रक्षा करने वाले सत्य धर्म की देशना सुनकर ब्राह्मण ने मुर्दामास की निंदा की और सभी बुराइयों का परित्याग करके तथागत के समक्ष विनम्रता पूर्वक झुककर वही प्रवज्जा हेतु याचना की। ईश्वर से प्रार्थनाएं और याचनाएं करना बेकार है। नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध ने वह सेठ से बातचीत करते हुए कहा। नंबर 2, यदि यह अचिरवती नदी ऊपर तक लबालब भरी हो और एक आदमी जिसे नदी के दूसरे तट पर काम हो वह आए और इसे पार करना चाहे। नंबर 3, और किनारे पर खड़ा होकर वह दूसरे किनारे का आवाहन करे, हे उधर के किनारे इस ओर आओ, हे उधर के किनारे इधर आओ। नंबर 4, हे वाह सेठ, तुम क्या समझते हो कि आदमी के प्रार्थना करने से और आवाहन करने से, आशा करने से, स्तुति करने से क्या वह दूसरा किनारा उधर से इधर चला आएगा? नंबर 5, ठीक इसी प्रकार वह सेठ 3 वेदों के जानकर ब्राह्मण उन गुणों के अभ्यास को छोड़कर जो वास्तव में किसी को सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं और उन 2 गुणों का अभ्यास करके जो व्यक्ति को अब्राह्मण बनाते हैं, ऐसी प्रार्थनाएं करें। नंबर 6, हे इंद्र, हम तेरा आवाहन करते हैं, हे ब्रह्मा, हम तेरा आवाहन करते हैं, हे ईशान, हम तेरा आवाहन करते हैं, हे प्रजापति, हम तेरा आवाहन करते हैं, हे ब्रह्म, हम आवाहन करते हैं, आवाहन करते हैं, आवाहन करते हैं। नंबर 7, वह सेठ वास्तव में ऐसी प्रार्थना, ऐसा आवाहन, ऐसी आशा और ऐसी स्तुति करने के कारण ये ब्राह्मण अपनी मृत्यु के बाद क्या ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। निश्चय से इन कारणों से ऐसा हो ही नहीं सकता। मृत्यु के बाद के जीवन की चिंता व्यर्थ है। नंबर 1, एक बार पूज्य भिक्षु महाकश्यप तथा भंते सारपुत्र वाराणसी के पास ऋषि पतन के मृग दाव में ठहरे हुए थे। नंबर 2, भंते सारपुत्र शाम के समय ध्यानावस्था से उठकर भंते महाकश्यप के पास गए और एक ओर बैठ गए। नंबर 3, इस प्रकार बैठे हुए सारपुत्र ने भंते महाकश्यप से कहा, कश्यप, क्या तथागत मृत्यु के पश्चात रहते हैं? नंबर 4, भगवान बुद्ध ने यह व्यक्त नहीं किया कि तथागत मृत्यु के बाद रहते हैं। नंबर 5, तब क्या तथागत मृत्यु के बाद रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं? नंबर 6,
भगवान बुद्ध ने यह भी व्यक्त नहीं किया कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। नंबर 7, तो क्या तथागत मृत्यु के बाद नहीं भी रहते? भगवान बुद्ध ने यह भी व्यक्त नहीं किया है। नंबर 8, किंतु तथागत ने इसे अव्यक्त क्यों रखा? नंबर 9, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका मानवता के लाभ से अथवा श्रेष्ठ जीवन के आरंभिक सिद्धांत से कोई भी संबंध नहीं है। इससे न ही पूर्ण प्रज्ञा और न ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता। यही कारण है कि तथागत ने इसे अव्यक्त रखा है। जीवन में सम्यक दृष्टि का प्रथम स्थान क्यों है? नंबर 1, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि श्रेष्ठतम है। नंबर 2, सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ जीवन के प्रत्येक अंग की भूमिका है, चाबी है और ज्ञान का बोध कराती है। नंबर 3, और सम्यक दृष्टि यानी प्रज्ञा की जानकारी का न होना सभी बुराइयों की जड़ है। नंबर 4, सम्यक दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि आदमी जीवन की प्रत्येक घटना को प्रत्यय सम उत्पन्न जाने। सम्यक दृष्टि रखने का अर्थ है प्रत्यय सम उत्पाद यानी कार्य कारण के नियम को जान लेना। नंबर 5, भिक्षुओं, जो कोई भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रखता है, मिथ्या संकल्प रखता है, मिथ्या वाणी रखता है, मिथ्या जीविका रखता है, मिथ्या प्रयास करता है, मिथ्या स्मृति तथा मिथ्या चिंतन करता है, जिसका ज्ञान और भी मुक्त मिथ्या रहती है, उसका हर कार्य, उसका हर वचन, उसका हर विचार इस प्रकार मिथ्या दृष्टि से किया गया कर्म एवं परिणाम, उसकी हर आकांक्षा, उसका हर निश्चय, उसकी हर गतिविधि, ये सभी चीजें उसे ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जो कि अरुचिकर होती है, प्रसन्नता रहित होती है, घृणास्पद होती है, अलाभप्रद तथा दुखद होती है। ऐसा क्यों? मिथ्या दृष्टि के कारण। नंबर 6, ठीक है, आचरण ही पर्याप्त नहीं है। एक छोटे बालक का आचरण ठीक हो सकता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसे ठीक आचरण का ज्ञान है। ठीक आचरण के लिए ठीक आचरण का ज्ञान आवश्यक है। नंबर 7, आनंद, किसे अर्थात भिक्षु कहा जा सकता है? अर्थात भिक्षु से ही कहा जा सकता है जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि विवेक से क्या संभव और विवेक के अभाव में क्या असंभव है। 5 बंधन। नंबर 1, एक बार तथागत सावस्ती में अनाथ पिंडक के जेठ वनाराम में विहार कर रहे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कहकर भिक्षुओं ने उत्तर दिया। तब तथागत ने इस प्रकार कहा। नंबर 2, भिक्षुओं, मेरे द्वारा बताए गए उन 5 बंधनों का ध्यान रखो जो आदमी को नीचे की ओर ले जाते हैं। नंबर 3, इस पर भिक्षु मालूक्य पुत्र ने तथागत से इस प्रकार निवेदन किया। नंबर 4, भगवान, मैं उन 5 बंधनों का ध्यान रखता हूँ। नंबर 5, मालूक्य पुत्र, तू उन 5 बंधनों का किस प्रकार ध्यान रखता है? नंबर 6, भगवान, मुझे ध्यान है जो आपने शरीर की अवस्था यानी सत्य
दिट्ठी बीज चिकित्सा यानी संदेह, अनुष्ठान एवं धार्मिक कृत्य पर निर्भरता, विषय शक्ति में आनंद और द्वेष के बारे में बताया है कि ये सभी बंधन है जो पतन की ओर ले जाते हैं। ये 5 बंधन है जिनके बारे में मैं जागरूक रहता हूँ। नंबर 7, मालूक्य पुत्र, ये 5 बंधन किसके लिए बताए गए? क्या तू इन 5 बंधनों को ध्यान में रखता है? क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालक की उपमा देकर भत्सना के लिए तुझे ऐसा नहीं कहेंगे? नंबर 8, किंतु मालूक्य पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक की काया अविकसित होती है। उसमें सत्काय दिट्ठी कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? फिर भी उसमें सत्काय दिट्ठी के प्रति प्रवृत्ति तो होती ही है। नंबर 9, इस प्रकार मालूक्य पुत्र आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक का चित्त अविकसित होता है, तब उसमें चित्त की बीज चिकित्सा कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? हाँ, फिर भी उसमें बीज चिकित्सा की प्रवृत्ति रहती है। नंबर 10, इसी प्रकार मालूक्य पुत्र, इस अवस्था में उसका शील युक्त आचरण नहीं हो सकता, तब उसमें शील व्रत यानी अनुष्ठान एवं धार्मिक कृत्य पर निर्भरता कहाँ से आएगी? फिर भी उसमें शील व्रत संबंधी निर्भरता की प्रवृत्ति रहती है। नंबर 11, इसी प्रकार मालूक्य पुत्र, उस अबोध बालक में कोई कामासक्ति नहीं होती है, तब उसमें कामासक्ति की इच्छा कहाँ से आएगी? किंतु फिर भी उसमें भी कामासक्ति की प्रवृत्ति रहती है। नंबर 12, इसी प्रकार मालूक्य पुत्र, उस अबोध बालक के लिए अभी प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है, तब उसके मन में प्राणियों के प्रति द्वेष कहाँ से आएगा? हाँ, फिर भी उसमें द्वेष की प्रवृत्ति तो रहती ही है। नंबर 13, अब क्या मालूक्य पुत्र दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक की उपमा देकर तेरी भर्त्सना नहीं करेंगे? नंबर 14, जब यह कहा जा चुका तो महाथेर ने तथागत से निवेदन किया, सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। श्रेष्ठ जीवन, राग द्वेष से मुक्त हो जाना। नंबर 1, एक बार राध फिर तथागत के पास आकर तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राधेर ने तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपा करके बताएं कि निर्वाण किस लिए है? नंबर 2, भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है राग द्वेष से मुक्त हो जाना। नंबर 3, लेकिन भगवान, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? नंबर 4, राध, श्रेष्ठ जीवन जीना ही निर्वाण है, निर्वाण ही लक्ष्य है, निर्वाण प्राप्त ही उद्देश्य है। निर्वाण क्या है? नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक के जेत वनाराम में विहार कर रहे थे। वहीं पर भंते सारपुत्र भी ठहरे हुए थे। नंबर 2, तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, तुम्हें धम्म का
द याद यानी उत्तराधिकारी बनना चाहिए, भौतिक वस्तुओं का नहीं, क्योंकि मेरे मन में तुम सब के लिए अनुकंपा है। इसलिए धर्मानुसार मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे ही बनो। नंबर 3। इतना कहकर तथागत उठे और अपनी कुटी में चले गए। नंबर 4। बनते सारपुत्र पीछे रह गए। भिक्षु ने सारपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताए कि निर्वाण क्या है। नंबर 5। तब सारपुत्र ने भिक्षु को उत्तर देते हुए कहा, भिक्षु, तुम जानते हो कि लोभ आकुशल धर्म है, द्वेष आकुशल धर्म है। नंबर 6। इस लोभ और द्वेष के त्याग हेतु एक मध्यम मार्ग है, जो हमें आंख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति, प्रज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। नंबर 7। यह माध्यम मार्ग क्या है? यह और कुछ नहीं, केवल अष्टांगिक मार्ग है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्षु यही मध्यम मार्ग है। नंबर 8। हाँ भिक्षु, क्रोध आकुशल धर्म है, द्वेष आकुशल धर्म है, ईर्ष्या और कंजूसी आकुशल धर्म है, मिथ्याचार, छल कपट और अहंकार आकुशल धर्म है, ढोंग और प्रमादपन आकुशल धर्म है। नंबर 9। प्रमाद और आडंबर के त्याग के लिए मध्यम मार्ग है, जो आग देने वाला है, ज्ञान देने वाला है तथा शांति, प्रज्ञा और बोधि की ओर ले जाने वाला है। नंबर 10। आर अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है। नंबर 11। इस प्रकार महाथेर सारपुत्र ने कहा तो सभी भिक्षुओं ने आनंदित होकर उनका अनुमोदन किया। चाहे दूसरे कुछ भी करें, तुम शील का पालन करो। नंबर 1। सभी आकुशल विचारों का त्याग करो। नंबर 2। आकुशल विचारों के मिटा देने का यह मार्ग है। नंबर 3। तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हों, किंतु तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। नंबर 4। चाहे दूसरे हिंसा करें, किंतु तुम कभी हिंसा नहीं करोगे। नंबर 5। चाहे दूसरे चोरी करें, किंतु तुम कभी चोरी नहीं करोगे। नंबर 6। चाहे दूसरे पवित्र जीवन व्यतीत न कर रहे हों, किंतु तुम पवित्र जीवन व्यतीत करोगे। नंबर 7। चाहे दूसरे किसी की निंदा करें, विरुद्ध बोले, व्रत बोले, किंतु तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। नंबर 8। चाहे दूसरे झूठ बोले, निंदा करें, दोषारोपण करें अथवा बकवास करें, लोभ लालच करें, किंतु तुम किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करोगे। नंबर 9। चाहे दूसरे अहितकर हो, किंतु तुम अहितकर नहीं होगे। नंबर 10। चाहे दूसरे असम्यक दृष्टि रखते हो, उनके असम्यक संकल्प हो, असम्यक अपवाड़ी हो, असम्यक कर्मात हो, असम्यक आजीविका हो, असम्यक व्यायाम यानी प्रयास हो, स्वयं स्मृति हो और असम्यक समाधि हो, किंतु तुम आवश्यक रूप में श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प,
सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को अंगीकार करोगे। नंबर 12, चाहे दूसरे आर्य सत्यों और मुक्ति के बारे में गलत धारणा रखते हो, किंतु तुम सत्यों और मुक्ति के बारे में सम्यक यानी सही धारणा रखोगे। नंबर 13, चाहे दूसरे आलस और जड़ता से युक्त हो, किंतु तुम आलस और जड़ता से मुक्त रहोगे। नंबर 14, चाहे दूसरे अभिमानी हो, किंतु तुम भी नम्र रहोगे। नंबर 15, चाहे दूसरे भी चिकित्सा युक्त संदेह युक्त हो, किंतु तुम भी चिकित्सा मुक्त रहोगे। नंबर 16, चाहे दूसरे क्रोधी हो, दुष्ट हो, द्वेषी हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, वंचक हो, उदंड हो, दुशासी हो, किसी नीति के मानने वाले न हो, अशिक्षित हो, जड़ हो, भ्रमित हो तथा अज्ञा हो, तुम इस सब के विपरीत सही रहोगे। सन्मार्ग पर चलने के लिए किसी साथी की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं। यदि अच्छा साथी नहीं मिले तो सन्मार्ग पर अकेले चलो। नंबर 1, जिस प्रकार हाथी युद्ध में धनुष से छोड़े गए बाणों को सहन करता है, उसी प्रकार मुझे दुष्टों के दुर्वचनों को सहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुःशीलों की कमी नहीं है। नंबर 2, हाथी को प्रशिक्षित करके उसे युद्ध में ले जाया जाता है। प्रशिक्षित यानी पालतू। हाथी की पीठ पर राजा बैठता है, इसलिए प्राणियों में वही प्रशिक्षित यानी शांत व्यक्ति है, जिसे कोई कटु वचन विचलित नहीं करता। नंबर 3, प्रशिक्षित खच्चर अच्छे होते हैं। सिंधु नस्ल के प्रशिक्षित श्रेष्ठ अश्व अच्छे होते हैं। प्रशिक्षित बलशाली हाथी अच्छा होता है। स्वयं संयत व्यक्ति सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। नंबर 4, ऐसे श्रेष्ठ वाहन भी हमें निर्वाण पथ पर आगे ले जाने में सहायक नहीं हो सकते। हम स्वयं निर्भर, स्वयं संयत होकर ही निर्वाण पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। नंबर 5, आप प्रमाद में रहकर आनंद प्राप्त करो। अपनी स्मृति के प्रति जागरूक रहो, कभी प्रमाद मत करो। स्वयं को कुपथ से हटाकर सुपथ पर लाओ, जैसे हाथी को दलदल से निकाल रहे हो। नंबर 6, यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ दृढ़ बुद्धिमान साथी मिल जाए तो अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक विचरण करो। नंबर 7, यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ दृढ़ बुद्धिमान साथी नहीं मिले तो जिस प्रकार शत्रु द्वारा पीछा किए जाने पर राजा सीमा को छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार तुम भी जंगल में अकेले विचरण कर रहे हाथी की तरह एकांत में चले जाओ। नंबर 8, एकांत का जीवन उत्तम है। मूर्खों का साथ अच्छा नहीं हो सकता। अकेले रहो, कोई पाप कर्म मत करो। अल्प असत्ताओं के साथ अकेले रहो, जिस प्रकार जंगल में बलशाली हाथी अकेला विचरण करता है। देखें, सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए। नंबर 1, एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवना राम में विराजमान थे, उनके पास 500 उपासक आए।
उनमें से एक का नाम धम्मिक था। नंबर 2, धम्मिक ने तथागत से पूछा, किन आदर्शों द्वारा आपके श्रावक सदाचरण में पूर्णता प्राप्त करते हैं? नंबर 3, मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप जनक जन कल्याण के अनुपम शास्ता है। नंबर 4, प्रशिक्षित जैन लोग और परिवाजक आपसे पार नहीं पा सके। विद्वान आयु प्राप्त वृद्ध ब्राह्मण अन्य जन के साथ अपना मत व्यक्त करने के इच्छुक आपके सत्य वचन के अनुयायी बन जाते हैं। आपके द्वारा उपदिष्ट सत्य सूक्ष्म है किंतु अत्यंत अख्यात है, जिसे सुनने के लिए सब लोग तरसते हैं। भगवान कृपा करके हमें इस प्रश्न का उत्तर दें। नंबर 5, भगवान, हम उपासकों को आपके मुख से आपका परिशुद्ध धम्म सुनने को मिले। नंबर 6, अपने उपासकों पर करुणा करने वाले तथागत ने उन व्रती उपासकों को कहा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सदाचरण के आदर्श समझाता हूँ। सुनो और उनके अनुसार आचरण करो। नंबर 7, हत्या न करो, जान से नहीं मारो, ना ही हत्या का अनुमोदन करो। किसी भी सबल अथवा दुर्बल प्राणी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, किसी भी उपासक को जानबूझकर चोरी नहीं करनी चाहिए, ना ही चोरी करानी चाहिए। दूसरे जो कुछ दे बस वही लेना चाहिए। नंबर 9, व्यभिचार को आग के गड्ढे के समान समझकर उससे दूर रहे अथवा स्वयं संयमी न हो पाने पर किसी विवाहित स्त्री का चरित्र न बिगाड़े। नंबर 10, किसी परिषद में, अदालत में या बातचीत में झूठ ना बोले, ना किसी को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करें अथवा उसका समर्थन करें, असत्य का त्याग करें। नंबर 11, उपासक को चाहिए कि इस नियम का पालन करे, नशीले पदार्थों को ग्रहण ना करे, किसी को इसका पान ना कराए, किसी के नशीले पदार्थ पान करने का अनुमोदन न करें। विचार करें कि शराब आदमी को कैसे पागल बनाकर पतन की ओर ले जाती है। नंबर 12, शराब के नशे में उपासक पाप कर बैठते हैं तथा दूसरे प्रमादी उपासकों को पाप में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए इस पागल बनाने वाले व्यसन का, इस मूर्खता का, इस मूर्खों के स्वर्ग का परित्याग करें। नंबर 13, प्राणी हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, नशीले पेय पदार्थों से दूर रहें, व्यभिचार से विरत रहें तथा रात को विकाल भोजन न करें। नंबर 14, सुगंधियों तथा पुष्पमालाओं आदि का त्याग करें तथा भूमशैया पर सोएं। इस प्रकार सभी उपसत दिनों में यह व्रत ग्रहण करें और पवित्र मन से इस अष्टांगिक व्रत का पालन करें। नंबर 15, प्रातः काल इन व्रतों का पालन करें और शुद्ध श्रद्धा युक्त चित्त से बुद्धिमान बने और भिक्षुओं को यथा सामर्थ्य भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करें। नंबर 16, माता पिता की सेवा करें, सदाचरण युक्त धंधा करें। इस प्रकार दृढ़ श्रद्धावान उपासक उच्च पद को प्राप्त करता है। सदाचरण और सांसारिक जिम्मेदारियां। नंबर 1, एक समय जब भगवान बुद्ध राजगृह के उस बेलू
वनाराम में विहार कर रहे थे, जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उसी समय बहुत से भिक्षुओं के साथ भंते सारपुत्र दक्षिण की पहाड़ियों में चारका कर रहे थे। नंबर 2, रास्ते में उनकी एक भिक्षु से भेंट हुई, जिसने राजगृह में वर्षावास किया था। आपसी अभिवादन और शिष्टाचार के बाद सारपुत्र ने भगवान बुद्ध का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया गया कि वे अच्छी तरह से हैं और भिक्षु संघ भी कुशल है। सारपुत्र द्वारा राजगृह के तांडुपाल द्वार के धन जन ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछे जाने पर उन्हें बताया गया कि वह भी अच्छी तरह से है। नंबर 3, तब सारपुत्र ने उस भिक्षु से प्रश्न किया, और क्या धन जनी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक रह रहा है? नंबर 4, भिक्षु ने उत्तर दिया, धन जन ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक कैसे रह सकता है? वह ब्राह्मणों और गृहपतियों को मोड़ने के लिए राजा का उपयोग करता है और राजा को मोड़ने के लिए ब्राह्मणों और गृहपतियों का उपयोग करता है। सुशील कुल से आई उसकी सुशील पत्नी भी अब मर चुकी है। उसने अब एक दूसरी पत्नी रख ली है, जो ना सुशील कुल से आई है और ना स्वयं ही सुशील है। नंबर 5, भंते सारपुत्र बोले, धन जने के प्रमाद के बारे में यह तो सचमुच बहुत बुरा समाचार सुनने को मिला। शायद कहीं किसी समय उससे भेंट हो जाए तो मैं उससे बातचीत करना पसंद करूंगा। नंबर 6, दक्षिण की पहाड़ियों में रह चुकने के बाद सारपुत्र चरखा करते करते राजगृह पहुंचे और क्यों वनाराम में ठहरे। नंबर 7, दूसरे दिन प्रातःकाल चिवर पहन और पात्र हाथ में ले सारपुत्र भिक्षाटन के लिए राजगृह में गए। उस समय धन जन ब्राह्मण नगर से बाहर अपनी गायों का दुहा जाना देख रहा था। नंबर 8, भिक्षाटन के पश्चात भोजन कर चुकने के बाद सारपुत्र ने उस ब्राह्मण को ढूंढ लिया। सारपुत्र को आता देख वह ब्राह्मण उन्हें मिलने के लिए आया और बोला कि भोजन से पूर्व यह दूध पीने का समय है। नंबर 9, ब्राह्मण, नहीं, मैंने आज का भोजन कर लिया है और अब माध्य के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूंगा। मुझे मिलने के लिए आप वहां आना। नंबर 10, धन जने ने स्वीकार किया और स्वयं खाना खा चुकने के बाद सारपुत्र के पास आया और अभिवादन करके बैठ गया। नंबर 11, सारपुत्र ने ही बातचीत आरंभ की। धन जने, क्या मैं विश्वास करूं कि तुम में अप्रमाद, जिज्ञासा और सदाचरण है? नंबर 12, ऐसा कैसे हो सकता है जब अपने खाने पीने की चिंता करने के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता, पत्नी और परिवार, दास और सेवकों का भरण पोषण करना पड़ता है। अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों और अतिथियों का आतिथ्य करना पड़ता है। अपने मृत पितरों का श्राद्ध भी करना पड़ता है। देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा को भी कर चुकाना पड़ता है। नंबर 13, धन जने, तुम क्या सोचते हो? मान लो कि एक आदमी ने अपने माता पिता के कारण न्याय और औचित्य का त्याग कर दिया है और दंडित किए जाने पर वह कहे कि माता पिता के कारण ही उसने न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया।
इसलिए उसे दंडित न किया जाए। नंबर 14, नहीं, इन सभी अनुरोधों के बावजूद जेलर उसे जेल में डाल देगा। नंबर 5, क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि वह स्वयं की ओर से अथवा पत्नी और परिवार के हित का तर्क प्रस्तुत करते हुए कहे कि उनके कारण ही उसने न्याय और औचित्य के पद का त्याग कर दिया था। नंबर 16, नहीं। नंबर 17, क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि उसके दास या दूसरे नौकर चाकर उसकी वकालत करें। नंबर 18, बिल्कुल नहीं। नंबर 19, अथवा उसके मित्र एवं परिचित उसकी वकालत करें। नंबर 20, बिल्कुल नहीं। नंबर 21, अथवा उसके रिश्तेदार एवं अतिथि उसकी वकालत करें। नंबर 22, बिल्कुल नहीं। नंबर 23, अथवा उसके मृत पितृगण ही उसकी वकालत करें कि उसने देवताओं को बलि देने के लिए या राजा को कर देने के लिए न्याय और औचित्य के मार्ग का त्याग कर दिया था। नंबर 24, बिल्कुल नहीं। नंबर 25, अथवा इससे कोई लाभ होगा यदि वह स्वयं या उसकी ओर से दूसरे वकालत करें कि उसने अपने खाने पीने और आराम के लिए न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया। नंबर 26, नहीं। नंबर 27, धन जनी, तुम क्या सोचते हो, दोनों में से कौन आदमी उत्तम है? क्या वह जो अपने माता पिता की खातिर न्याय और औचित्य का पथ त्याग देता है, अथवा वह जो उनकी चिंता न कर न्याय और औचित्य के पथ को नहीं त्यागता? नंबर 28, धन जनी ने उत्तर दिया, बाद वाला, क्योंकि न्याय और औचित्य के पथ पर चलना ही न्याय और औचित्य के पथ का त्याग करने से अच्छा है। नंबर 29, और फिर धनजनी दूसरे आचरण हैं जो स्वयं में अच्छे हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति बिना कुमार्ग पर चले अपने माता पिता का पालन पोषण कर सकता है। तो क्या स्त्री, परिवार और सभी दूसरों के संबंध में यही बात लागू नहीं होती? नंबर 30, सारपुत्र, यही लागू होती है। नंबर 31, तब पूजनीय सारपुत्र के कथन से प्रसन्न हो धनजनी ब्राह्मण ने उन्हें धन्यवाद दिया और उठकर अपने मार्ग पर चल दिया। जीवन में सदाचरण की आवश्यकता क्यों? नंबर 1, तब तथागत ने पाटली ग्राम के उपासकों को संबोधित किया। नंबर 2, हे गृहपतियों, दुष्ट तथा दुराचारी आदमी को ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नंबर 3, दुष्ट तथा दुराचारी आदमी को प्रमाद के कारण संपत्ति की बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। नंबर 4, फिर उसका अपयश होता है जो उसे दुनिया की नजरों में गिराकर बदनाम कर देता है। नंबर 5, वह किसी भी संगत में जाए, चाहे वह कुलीन परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो, अथवा चाहे श्रमण परिषद हो, वह उसमें बहुत संकोच से जाता है और लज्जित हो जाता है। वह निर्भय नहीं होता। या तीसरी हानि है। नंबर 6, फिर मरते समय उसे मानसिक शांति नहीं होती, वह मरण काल में दुखी रहता है। या चौथी हानि है। नंबर 7, हे गृहपतियों, दुष्ट तथा दुराचारी आदमी को ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते। नंबर 8, हे गृहपतियों, अब उन लाभों का विचार करो जो सदाचारी तथा गुणवान आदमी को प्राप्त होते हैं। नंबर 9, जो सदाचारी आदमी गुणवान होकर रहता है, उसके पास बहुत संपत्ति हो जाती है और यह उसके अपने प्रयास के कारण होती है।
नंबर 10, तब उसका सुयश फैल जाता है, वह हर जगह सम्मानित होता है। नंबर 11, वह जिस किसी भी संगत में जाता है, चाहे वह कुलीन परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो अथवा श्रमण परिषद हो, वह उसमें साहस और विश्वास के साथ प्रविष्ट होता है। नंबर 12, फिर उसे मानसिक शांति प्राप्त रहती है। मरते समय वह चित्त की शांति के साथ शरीर त्यागता है। नंबर 13, मूर्ख आदमी पाप करते समय यह नहीं जानता कि वह पाप कर रहा है। उसके अपने पाप कर्म उसे अग्नि के समान जला देते हैं। नंबर 14, जो कोई किसी अहानिकार और निर्दोष व्यक्ति को दुख देता है, वह या तो भीषण विनाश को प्राप्त होता है, या उसका चित्त विक्षिप्त हो जाता है, या उसके नातेदारों की हानि होती है, या उसका सभी धन हानि को प्राप्त होता है। सदाचरण क्या है? नंबर 1, एक बार जब भगवान बुद्ध कौशल में महान भिक्षु संघ सहित भिक्षा हेतु चरका कर रहे थे, तो वह साला नामक एक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। यह ग्राम कौशल जनपद में पड़ता था। नंबर 2, साला ग्राम के ब्राह्मण मुखियों ने सुना कि चरका करते हुए भगवान बुद्ध उनके कौशल जनपद में स्थित गांव में आए हैं। नंबर 3, उनको लगा कि भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जाना अच्छा है, इसलिए साला ग्राम के ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गए। नंबर 4, उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, कृपया बताएं कि सदाचरण का क्या अर्थ है। नंबर 5, ब्राह्मणों से भगवान बुद्ध ने कहा, शरीर के 3 दुराचरण होते, वाणी के 4 दुराचरण होते और मन के 3 दुराचरण होते। नंबर 6, जहां तक शरीर के दुराचरण की बात है, एक आदमी रक्त रंजित हाथों से शिकारी की तरह हत्यारा होते हुए प्राणियों के प्रति निर्दयी होकर हत्या करता है, अथवा वह गांव या जंगल में पराई वस्तु को चोरी की नियत से बिना दिए हुए अपना बना लेता है, अथवा वह माता पिता भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाले अविवाहित लड़कियों से और ऐसी लड़कियों से भी व्यभिचार करता है जिनकी मंगनी यानी सगाई हो गई है, जिनके गले में मंगनी की माला पड़ चुकी है। नंबर 7, जहां तक वाणी के दुराचरण की बात है, वह झूठ बोलता है जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाए, तो वह न जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, जानता हुआ कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, न देखे हुए कहता है कि मैंने देखा है, और देखे हुए भी कहता है कि मैंने नहीं देखा। वह अपने हित में किसी दूसरे के हित में अथवा किसी लोग के कारण जानबूझकर झूठ बोलता है, अथवा वह एक चुगलखोर हो सकता है, यहाँ सुनी और वहां जाकर कह दे, ताकि यहाँ के लोगों और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वह सुनी और यहाँ कह दे ताकि यहाँ के लोगों और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और क्रोध पैदा करने वाला होता है। झगड़ा बढ़ाने की नियत से ही वह बोलता है, झगड़ा कराने में ही उसे आनंद आता है।
मजा आता है, प्रसन्नता होती अथवा वह जुबान का कड़वा हो सकता है। जो कुछ वह बोलता है वह अप्रिय और कठोर होता है, दूसरों के दिलों को घायल करने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, क्रोध को पैदा करने वाला और व्याकुलता पैदा करने वाला होता है। अथवा वह बहुत बोलने वाला हो सकता है, व्यर्थ की बात करते रहने वाला, हानिकारक बात करने वाला, कभी नीत की बात न करने वाला, सदा ही तुच्छ, असामयिक, उद्देश्यनीय तथा निष्योजन और अलाभकारी बात करने वाला होता है। नंबर 8, जहां तक मन के दुराचरण की बात है, एक आदमी लोभी हो सकता है। वह यह लोभ करता है कि दूसरे लोगों की समस्त संपत्ति उसी की हो जाए, अथवा वह देशी और हृदय से दुष्ट हो सकता है। वह यह इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के सभी प्राणी मारे जाएं, नष्ट हो जाएं, विध्वस्त प्राप्त हो जाएं और अस्त विहीन हो जाएं। अथवा वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मिथ्या धाराओं वाला हो सकता है। वह यह मानता है कि दान, त्याग, यज्ञ अथवा दक्षिणा जैसी कोई चीज नहीं, शुभ अशुभ कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं, लोक परलोक जैसी कोई चीज नहीं, माता पिता या दूसरे संबंधी जैसी कोई चीज नहीं, और संसार में ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने सम्यक मार्ग ग्रहण कर या सम्यक मार्ग पर चलकर इस लोक तथा परलोक का अर्थात ज्ञान प्राप्त किया हो और दूसरों को भी कराया हो। नंबर 9, इनके विपरीत शरीर के 3 सदाचरण और गुण हैं, वाणी के 4 सदाचरण हैं और मन के 3 सदाचरण हैं। नंबर 10, जहां तक शारीरिक सदाचरण की बात है, एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, हर तरह की प्राणी हिंसा से विरत रहता है, वह दंड त्यागी, खड्ग त्यागी, निष्पाप होता है, दयालु होता है, उसके मन में हर प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा रहती है। वह चोरी का त्याग करता है, वह दूसरों की किसी ऐसी चीज को नहीं लेता जो उसे दी ना गई हो, वह ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है। वह काम भोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहता है, वह ऐसी लड़कियों से सहवास नहीं करता जो माता पिता, भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाले अविवाहित हों, और ऐसी लड़कियों से भी जिनकी सगाई हो गई हो एवं जिनके गले में सगाई की माला पड़ चुकी हो। नंबर 10, जहां तक वाणी के सदाचरण की बात है, एक आदमी झूठ का त्याग करता है, झूठे से विरत रहता है। जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपने संघ के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाता है, तो वह न जानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, नहीं देखा होता तो कहता है कि मैंने नहीं देखा, देखा हो तो कहता है कि मैंने देखा है। वह अपने हित में या दूसरे लोगों के हित में अथवा किसी तुच्छ लाभ के कारण जानबूझकर झूठ नहीं बोलता। वह झूठी निंदा नहीं करता, वह वहां सुनी को यहाँ नहीं कहता जिससे वहां के लोगों और यहाँ के लोगों में झगड़ा हो जाए। सौहार्द को बढ़ाने वाला और मैत्री को स्थापित करने वाला होता है, शांति स्थापित करने के उद्देश्य से ही वह बोलता है, मेल मिलाप कराने में ही उसे आनंद आता है, प्रसन्नता होती और हर्ष होता है। उसकी बाड़ी में कड़वाहट नहीं होती
और वह कटु बात से दूर रहता है। जो कुछ भी वह बोलता है उसमें कटुता नहीं होती, आनंद होता है, मैत्री होती है, निश्चलता होती है, उसमें शिष्टता होती है, वह स्वीकार करने योग्य होता है और उसका सभी स्वागत करते हैं। वह गप मारने वाला नहीं होता, वह गप से दूर रहता है, समयानुसार सत्य के अनुरूप बोलता है, जो सदा लाभकारी होता है, सिद्धांत के अनुसार होता है, ऐसी बात बोलता है जो समय अनुकूल हो, ऐसी बात जो याद रहे, ऐसी बात जो ज्ञान से भरी हो, ऐसी बात जो ठीक से कही गई हो, तथा ऐसी बात जो हितकर हो। नंबर 12, जहाँ तक विचारों में सदाचरण की बात है, वह आदमी लोभ से रिक्त होता है। वह कभी यह नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की सारी संपत्ति पर उसका अपना अधिकार हो जाए। वह कभी अपने मन में द्वेष अथवा दुष्टता को स्थान नहीं देता। उसकी यही इच्छा रहती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी शांति और सुख के साथ रहे, सुरक्षित रहे, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से बचे रहे। उसका दृष्टिकोण सम्यक होता है तथा उसके संकल्प और धारणाएं भी ठीक होती है। नंबर 13, हे ब्राह्मणों, सदाचरण तथा दुराचरण से मेरा यही अभिप्राय है। नंबर 1, एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनराम में विहार कर रहे थे तो उन्होंने गृहपतियों को संबोधित किया। नंबर 2, गृहपतियों, पवित्र और सुखी जीवन के लिए शुभ संकल्पों का पालन करने की नितांत आवश्यकता है। नंबर 3, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे शुभ संकल्प कैसे होने चाहिए। नंबर 4, संकल्प लो कि मैं जीवन भर अपने माता पिता का सहारा बना रहूं, मैं अपने कुल के मुखिया का सदा आदर करता रहूं, मेरी वाणी मधुर हो, मैं किसी के बारे में भी बुरा ना कहूं, मैं घर में उदारशील निर्मल दान देने में प्रसन्न रहकर जो कुछ मेरे पास हो उसे दूसरों में भी बांटो। नंबर 5, मैं जीवन पर्यंत इच्छा रहित रहूं और यदि मुझ में क्रोध पैदा हो तो मैं तुरंत उस पर संयम पालूं। नंबर 6, गृहपतियों, ये 7 संकल्प हैं जिन्हें अपनाने और पालन करने से तुम सुख और पवित्रता की स्थिति प्राप्त कर सकोगे। शुभ कर्म करने की आवश्यकता क्या? कुशल कर्मों के आनंदमयी फल। नंबर 1, एक अवसर पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया। नंबर 2, भिक्षुओं, कुशल कर्म करने से मत डरो, यह कुशल कर्म ही सुख का दूसरा नाम है, जिसकी हम इच्छा करते हैं, जो प्रिय है, जो आनंददायी है। भिक्षुओं, मैं स्वयं साक्षी हूँ कि मैंने स्वयं चिरकाल तक शुभ कर्मों से इच्छित प्रिय तथा आनंददायी फल का उपयोग किया है। नंबर 3, मैं प्रायः अपने आप से पूछता हूँ कि यह किस कुशल कर्म का फल है, यह किस कुशल कर्म का परिणाम है कि मैं इस समय इतना प्रसन्न और सुखी हूँ। नंबर 4, जो उत्तर मुझे मिलता है वह यह है कि यह 3 कुशल कर्मों का फल है, या दानशील तथा स्वयं के संयम जैसे 3 कुशल कर्मों का ही फल है। नंबर 5, वह मंगल आनंदमय सुख भरा धन और अच्छा दिन होता है, शुभ समय होता है,
जब दान के योग व्यक्ति को दान दिया जाता है, जब शुभ कर्म, शुभ वचन तथा शुभ विचारों, शुभ आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यास करने वालों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 6, धन्य है वे लोग जिन्हें इस लाभ की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुम भी अपने सारे सगे संबंधियों सहित रोग से मुक्त रहकर समृद्धि को प्राप्त करो। मनुष्य न्यायी व सज्जन व्यक्ति कौन? नंबर 1, भिक्षु को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, 4 प्रकार के लोग होते हैं जिनका भेद तुम्हें जानना चाहिए। यदि तुम पहचान करना चाहते हो कि कौन न्याय प्रिय है और कौन सच्चरित्र। नंबर 2, भिक्षु। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी भलाई करने के लिए प्रयास करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। नंबर 3, भिक्षु। एक आदमी अपने काम छंद को दूर करने की कोशिश करता है, किंतु दूसरों के काम छंद को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। अपनी दुर्भावना को दूर करने का प्रयास करता है, किंतु दूसरों की दुर्भावना को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। अपनी अविद्या को दूर करने का प्रयास करता है, किंतु दूसरों की अविद्या को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। नंबर 4, भिक्षु। एक आदमी वास्तव में अपनी भलाई के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, किंतु दूसरों की भलाई के लिए नहीं। नंबर 5, भिक्षु एक वर्ग ऐसे लोगों का होता है जो दूसरों की भलाई करने में ही लगे रहते हैं, अपनी भलाई में नहीं। नंबर 6, भिक्षु। एक आदमी अपने काम छंद यानी काम वासना, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश नहीं करता, किंतु दूसरों को काम छंद, व्यापाद तथा अविद्या दूर करने का उपदेश देता है। नंबर 7, भिक्षु। एक आदमी वास्तव में दूसरों की भलाई करने में लगा रहता है, अपनी नहीं। नंबर 8, भिक्षु। एक वर्ग ऐसे लोगों का होता है जो ना अपनी भलाई करने की कोशिश करता है और ना दूसरों की ही भलाई करने की कोशिश करता है। नंबर 8, भिक्षु। एक आदमी ना अपने काम छंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है, ना दूसरों को काम छंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने का आग्रह करता है। नंबर 10, भिक्षु। यह आदमी ना अपनी भलाई करने की कोशिश करता और ना ही दूसरों की। नंबर 11, भिक्षु। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश तो करते हैं, किंतु दूसरों की भलाई करने की कोशिश भी करते रहते हैं। नंबर 12, भिक्षु। एक आदमी अपने काम छंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की ही कोशिश करता है तथा दूसरों से भी काम छंद, व्यापाद तथा अविद्या दूर करने का आग्रह करता है। नंबर 13, भिक्षु। ऐसा आदमी अपनी भलाई करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करता है। नंबर 14, यह अंतिम आदमी ही न्यायी और सज्जन माना जाना चाहिए। प्रबुद्ध आदमी बुद्ध, एक प्रबुद्ध पुरुष। नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध उक्कठ और सेतब नामक 2 नगरों के बीच के महापथ पर जा रहे थे। उसी समय द्रोण नामक ब्राह्मण भी उक्कठ और सेतब 2 नगरों के बीच के महापथ पर आ पहुंचा। नंबर 2,
उसी समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे जाकर पद्मासन लगाकर बैठ गए। तब द्रोण ब्राह्मण भी उनके चरण चिन्हों को देखता हुआ वहां जा पहुंचा, जहां तथागत उस वृक्ष के नीचे देदी पे मान शांत मुद्रा में संयतेंद्रिय शांत चित्त पूर्ण संयत और शक्ति संपन्न बैठे थे। यह देख द्रोण ब्राह्मण तथागत के पास पहुंचा। नंबर 3, पास पहुंचकर उसने प्रश्न किया, क्या आप पूज्य देवता नहीं हैं? ब्राह्मण, वास्तव में मैं देवता नहीं हूं। क्या तथागत आप गंधर्व नहीं है? ब्राह्मण, वास्तव में मैं गंधर्व नहीं हूं। तब तथागत आप यक्ष नहीं है? ब्राह्मण, वास्तव में मैं यक्ष नहीं हूं। आप तथागत मनुष्य नहीं है? ब्राह्मण, वास्तव में मैं समान आदमी नहीं हूं। नंबर 4, तथागत के ये उत्तर सुनकर द्रोण ब्राह्मण बोला, जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप देवता हैं, तो आप उत्तर देते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप गंधर्व हैं, तो आप कहते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप यक्ष हैं, तो आप कहते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप मनुष्य हैं, आप कहते हैं नहीं। तब तथागत आप कौन हो सकते हैं? नंबर 5, ब्राह्मण, मैं अर्थात मैं एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष, एक मानव ही होता यदि मैंने अपने आश्रयों मलों का क्षय नहीं किया होता। मैंने इन आश्रयों को जड़ मूड़ से काट दिया है। ये उस कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गए जिसका आधार ही नष्ट हो गया हो, जिसकी जड़ पुनः नहीं निकल सकती और जो फिर से अस्तित्व में नहीं आ सकता। नंबर 6, जिस प्रकार कमल अथवा पानी की कुमुदनी पानी यानी कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, पानी में बढ़ते हैं, पानी से बाहर निकल आते हैं और फिर पानी से अलग निष्कलंक होकर रहते हैं, इसी प्रकार हे ब्राह्मण, मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, संसार में बड़ा हुआ हूँ, किंतु अब संसार को जीतकर संसार से अलग निष्कलंक होकर रहता हूँ। नंबर 7, इसलिए हे ब्राह्मण, अब तुम मुझको बुद्ध प्रबुद्ध पुरुष जानो। संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन? नंबर 1, चारका करते समय अपनी चर्या के अनुसार भगवान बुद्ध ने साथ साथ चल रहे भिक्षुओं को यह उपदेश दिया। नंबर 2, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 3, नंबर 1, जिसने ना कभी अपनी भलाई और ना किसी दूसरे की भलाई के लिए प्रयास किया है। नंबर 2, जिसने दूसरों का भला तो किया है किंतु अपना भला नहीं किया। नंबर 3, जिसने अपना भला किया है किंतु दूसरों का भला नहीं किया। तथा नंबर 4, जिसने अपनी तथा दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया है। नंबर 4, जिसने ना कभी अपनी भलाई और ना ही दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया है, वह शमशान की उस लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों से जल रही है और जिसके बीच में गोबर लगा है। उसने ना ही गांव में और ना ही जंगल में कोई अग्नि जलाए।
ऐसा आदमी संसार के लिए व्रत होता है, अपने लिए भी व्रत ही होता है। नंबर 5, जो अपनी हानि करके दूसरों के उपकार के लिए प्रयास करता है, वह दोनों में अधिक अच्छा और प्रतिष्ठित होता है। नंबर 6, लेकिन भिक्षुओं, चारों तरह के आदमियों में सबसे श्रेष्ठतम, उत्तम और अग्रणी वही होता है जिसने दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करने के साथ साथ अपनी भलाई के लिए भी प्रयास किया है। दुष्ट आदमी यानी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? नंबर 1, चारिका करते समय साथ चल रहे भिक्षुओं को अपनी सम्मान चर्चा के अनुसार भगवान बुद्ध ने इस प्रकार उपदेश दिया। नंबर 2, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि दुष्ट आदमी की पहचान क्या है? भंते, नहीं, भिक्षुओं ने उत्तर दिया। नंबर 3, मैं तुम्हें एक दुष्ट आदमी के लक्षण बतलाता हूँ। नंबर 4, कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही दूसरों के अवगुणों को बताता फिरता है, लेकिन पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह बिना ढके, बिना दबाए दूसरों के अवगुणों को बहुत विस्तार से बताता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी दुष्ट होता है। नंबर 5, कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी दूसरे के गुण नहीं बताता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के बारे में अच्छा बोलता है। नंबर 6, कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने अवगुण प्रकट नहीं करता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर ही वह अपने अवगुण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है और छिपाता है और उनका पूरा ब्यौरा नहीं बताता। भिक्षुओं, ऐसा आदमी दुष्ट आदमी होता है। नंबर 7, भिक्षुओं, कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो पूछे जाने की तो बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर भी अपने गुणों को प्रकट करता है, पूछे जाने पर वह बिना ढके, बिना छिपाए और विस्तार में अपने सद्गुणों का वर्णन करता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी दुष्ट आदमी होता है।